हमारे यहाँ कोई रसीद कटाता है, मोटेशन कराता है, सरकारी काम में कराता है, वो 300 रुपया के बिल होता है, वहाँ कर्मचारी जो दलाल बैठा के रखता है वो 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लेता है। इस तरह से हमारे गरीबों का खून पीता है। और हमने देखा है बैकग्राउंड में हमारे यहाँ कोई अफसर को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे हमारा यहाँ BDO है, CO है, और हमारे यहाँ कोई भी अफसर, पदाधिकारी, कर्मचारी है, कोई भी किसी को हिम्मत नहीं है कि गरीबों के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए। और बिना पैसे आज कोई भी काम नहीं होता हमारे समाज में। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि लगातार अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पंचायत के लोगों से जनसंपर्क में लग चुके हैं। आज इसी बीच हमारे खास कार्यक्रम पंचायती सियासत को आगे बढ़ाते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत कदवा पंचायत में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कदवा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी किरण कुमारी जी और उनके निवेदक जी। उनसे आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चैनल में स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम किरण कुमारी है, मेरा पति कुमारी विश्वास है और हम यहाँ मुखिया पद में चुनाव लड़ रहे हैं। आप जब मुखिया पद पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पंचायत के अंदर क्या क्या समस्या है? सबसे पहले हमारे प्रखंड में, पंचायत में पानी का, जल का जो निकासी नहीं हो रहा है, जो समस्या है उसको दूर करना चाहते हैं। गली, रोड, नाला जो है उसको नॉर्मल करना चाहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कार्य को करना चाहते हैं। इंदिरा आवास नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, बहुत सारी सुविधा नहीं है। अच्छा, उसको दूर करना चाहते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहते हैं? हम आपका चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहते हैं कि वो हमें वोट दे के मुखिया बनने का मौका दे और सेवा करें। तो आइए उनके जो निवेदक हैं उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम सजन कुमार विश्वास है और मैं कदवा पंचायत से कदवा पंचायत में मेरा घर है और यहाँ के हम वासी हैं। और इस कदवा पंचायत के लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि हमारे जो किरण कुमारी हैं इसको भारी से भारी बहुमत दे करके विजय बनाएं। पंचायत के अंदर आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुख्य वजह है? हमारे पंचायत में बहुत सा कारण है, बहुत सी मुख्य वजह है। मुख्य वजह ये है कि अभी सरकार के तरफ से जो भी स्कीम्स आते हैं तो हमारे जो मुखिया थे और वो जनता के सामने नहीं लाता है। बहुत सी समस्याएं ऐसे हैं जो जनता जानती नहीं है कि कैसे कैसे इनको जनता को एडवांटेज मिलेगा। जैसे हम लोग किसान परिवार से हैं, मैक्सिमम हमारे गांव में किसान परिवार है, गाय भैंस पालते हैं। तो मुखिया के द्वारा जो है यहाँ पर काव शेड बनाने का जो सरकार के तरफ से स्कीम है वो हम लोगों को, किसानों को नहीं दिया जाता है। एक तो ये समस्या है। समस्या बारिश के टाइम में ये है कि हमारे 3 रोड मेन है, तीनों रोड में पानी जमा हो जाता है और वो पानी तकरीबन 4-5 महीने तक जाम हो जाता है, वो पानी नहीं निकल पाता है। यहाँ बिजली की समस्या है और हमारे गांव में जो सड़कों की समस्या है, जो काफ़ी सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं, गलियाँ हमारी बनी भी नहीं है, स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो है ना खेल कूद का मैदान है, उस खेल कूद का मैदान का यहाँ पर जो है ना लोग इंक्रोचमेंट करके रखे हैं। बड़ा सा मैदान था, अब वो इसको चारों तरफ से इतना इंक्रोचमेंट कर रखा है कि वो बहुत मैदान छोटा सा हो गया। यहाँ का ना कोई बच्चों का खेलने का सुविधा है और ना ही लोग यहाँ इंटरेस्टेड हैं कि इसको बच्चों को कैसे खेल का डेवलपमेंट होगा, ये कोई नहीं बोल पाता है। हमारे जितने भी ऑफिसर हैं वो लोग भी इस मामले में कोई ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी दिक्कत। पंचायत के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कैसी है? हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र तो है ही नहीं। अगर किसी प्रकार से यहाँ पर कोई बीमारी होती है तो उसे हमें हॉस्पिटल जो है हमारा दूर है, दुर्गागंज, वहाँ ले जाना पड़ता है। कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमारे यहाँ छोटा मोटा दुकान है जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उसको बुला के लाना पड़ता है और वह कभी भी किसी भी टाइम में बहुत बड़ा घटना हो सकता है। और हम कदवा पंचायत के रहने वाले हैं और कदवा पंचायत में ही हमारा कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। शिक्षा के बारे में आप क्या कहते हैं? शिक्षा हमारा गांव में जो है, हम लोग जो है ना खास करके यहाँ पे जो है बहुसंख्यक हैं हम लोग, लेकिन एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है।
और हमारे यहाँ जो है एक तो स्कूल में भी उस तरह की पढ़ाई नहीं होती है, और गांव घर के जो कोई भी है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है कि हम लोगों के बच्चों की एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हो। जो पढ़े लिखे आदमी है वो अपने बच्चों को जो है ना बाहर पढ़ा लेते हैं, और पैसे वाले हैं वो बाहर बच्चों को पढ़ा। जो गरीब तबके के आदमी हैं उनके पास ना कोई साधन है, ना पैसा है, ना उनके मदर फादर पढ़े लिखे हैं जो अपने बच्चों की एजुकेशन ठीक कर सकता है। इन सबों में भी हम सरकारी स्कूलों में भी इसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, 5 काम बताइए अगर आप जो किरण जी चुनाव जीत जाती हैं तो आप लोग करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ कम्युनिकेशन सड़कों की, हमारे पंचायत की 16 वार्ड में से सड़कों की जो पंचायत छोटी छोटी गलियों की है, जो टूटी फूटी गलियों, उनकी मरम्मत करेंगे। और बिजली की समस्या जो है, हमारे स्ट्रीट लाइट है तकरीबन हर पंचायत में, हर वार्ड में जो है ना स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे ताकि लोगों को आने जाने में कोई समस्या ना हो। तीसरी है एजुकेशन के मामले में हम इसको स्ट्रांग है, हम एजुकेशन कैसे डेवलपमेंट होगा उसमें हम कार्य करेंगे। चौथा, स्वास्थ्य के मामले में जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए हम सरकार से लड़ेंगे और यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की कोशिश करेंगे। पांचवा, हमारे बच्चों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास कहिए या हमारे बच्चों का जो कल्चरल विकास है, वहाँ इस तरह से कोई फील्ड नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ साधन नहीं है, जिसके कारण हमारे बच्चे यहाँ खेलकूद में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पंचायत के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लगातार दावे कर रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जो भी कमियां हैं पंचायत के अंदर उसे हम पूरा करेंगे। तो जनता स्वतंत्र है तो आप ही को क्यों चुनेगी? जनता इसलिए चुनेगी कि जनता आज ये देख रही है, जनता जागरूक हो गया कि यहाँ पर इस समाज में काम करने वाला कौन है। आज समाज बदल गया, समाज के जनता को भी आंखें खुल गया है कि हमारे समाज में कौन काम करने वाला है। इस चीज को देखते हुए जनता जो है हमें चुनने की प्रयास करती है, और हमें भी पता है कि जनता को भी इस तरह का कैंडिडेट चाहिए जो जनता का काम करने वाला हो। सभी तो चुनाव से पहले वायदे करते हैं लगातार कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो सारे वायदे कसमें भूल जाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरा नाम सज्जन कुमार है, मैं आज किसी भी पोस्ट में नहीं हूँ, और ना ही अभी हम एक पोस्ट का जो कहते हैं कि पिछले कोई रिकॉर्ड है, लेकिन हम समाज में रह के जो समाज सेवक का काम किए हैं, आज समाज में जाके किसी को पूछिए, बैंक के मामले में पूछिए, यहाँ के एजुकेशन के मामले में पूछिए, यहाँ के राशन कार्ड के मामले में पूछिए। हमने आज जो है पिछले टाइम जो है 2-3 महीने पहले जब राशन का पोर्टल खुला था, 4,500 आदमी का राशन कार्ड हमने बनवाया था, और तकरीबन 1.5 महीने तक हम अपने हाथ से लिख करके यहाँ के लोगों का राशन कार्ड बनवाया, क्योंकि हम जानते हैं कि राशन कार्ड में कितनी परेशानियाँ होती हैं, और हम ये देखते हैं कि लोगों को क्या क्या परेशानियाँ, हम घर घर जाके देखते हैं और देखेंगे भी, और इसलिए कोई भी काम होता है हम उस काम को करके दिखलाएंगे। हमारे माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आज आप उस लीडर को या उस जिसको आप मुखिया बनाना चाहते हैं वो देखो कि उसमें क्वालिटी है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं, ईमानदारी है कि नहीं। अगर इस तरह का आदमी है तो आप उसको चुनिए। अगर मेरे से भी कोई बढ़िया कैंडिडेट है जो समाज में सबके लिए काम करता है, हमारी तरफ से मैं उसको कहता आप उसको चुनाव करिए, और अगर हम जीतते हैं तो हमारा समाज में जो हम वो काम करके दिखलाएंगे जो कभी सोच भी नहीं सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई रसीद कटाता है, मोटेशन कराता है, सरकारी काम में कराता है, वो 300 रुपया के बिल होता है, वहाँ कर्मचारी जो दलाल बैठा के रखता है वो 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपया लेता है। इस तरह से हमारे गरीबों का खून पीता है, और हमने देखा है बैकग्राउंड में भी हमारे यहाँ कोई अफसर को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे हमारा यहाँ BDO है, CO है, और हमारे यहाँ कोई भी अफसर, पदाधिकारी, कर्मचारी है, कोई भी किसी को हिम्मत नहीं है कि गरीबों के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए, और बिना पैसे का आज कोई भी काम नहीं होता हमारा समाज में। मैं कदवा पंचायत के जनता से अनुग्रह करता हूँ कि वो किरण कुमारी को मुखिया पद के लिए चुनाव करें और भारी से भारी मत दे करके इनको विजयी बनावें, ताकि किरण कुमारी हमारे समाज के लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर सके। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने किरण कुमारी जी के निवेदक, किरण कुमारी मुखिया प्रत्याशी और उनके निवेदक जो है सज्जन जी से बातचीत किया। उन्होंने बताया कि वो आज चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद पर, क्या मुख्य वजह है और पंचायत के अंदर क्या क्या समस्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।